ये देखिए, ये है बजाज की प्लैटिना जो कि 100 सीसी की बाइक है और ये अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बिकती है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देखिए, ये भी है बजाज की प्लैटिना ही, लेकिन ये 110 सीसी की बाइक है और एकदम नया मॉडल जिसमें आपको एबीएस मिलता है, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अब हमारे पास दो प्लैटिना है और सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी प्लैटिना लेनी चाहिए, 100 सीसी वाली या फिर 110 सीसी वाली जिसमें नया ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे बस गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आखिरी में आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि दोनों प्लैटिना में लगभग 7,000 का फ़र्क है, मतलब 7,000 रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप 100 सीसी वाली प्लैटिना लेते हैं, लेकिन 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप 110 सीसी वाली लेते हैं। चलिए अब शुरुआत से जानते हैं। इंजन पे फोकस करिए तो सीधे तौर पे यहाँ पे जो इंजन है वो आपको 110 सीसी में ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। इंजन के बाद जैसे टायर पे आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्लैटिना 100 सीसी वाली है इसमें ट्यूब वाला टायर मिलता है, लेकिन प्लैटिना 110 सीसी वाली में आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी देती है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। जो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं आप देखते रहिए। अब अगली चीज़, जैसे इनके हम सस्पेंशन पे आते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सस्पेंशन क्वालिटी लगभग दोनों की सेम है, लेकिन अगर किसी एक को हम ज़्यादा पॉइंट देंगे तो वो प्लैटिना 100 सीसी वाली है, क्योंकि इसका नाम ही है प्लैटिना 100 कॉम्फर्टेग। और इसमें पीछे जो सस्पेंशन लगा है, मतलब जो सॉकर लगा है, वो स्प्रिंग इन स्प्रिंग वाला है। मतलब अगर दो लोगों के साथ चलते हैं ना तो कमाल की सस्पेंशन क्वालिटी, सॉकर मज़ा दे देता है। लेकिन अगर 3 लोग बैठेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यही सेम चीज़ प्लैटिना 110 सीसी के साथ है, क्योंकि इसके पीछे आपको SOS विथ नाइट्रॉक सस्पेंशन कंपनी देती है। अब हम सबसे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है इनका ब्रेक। जहाँ पे प्लैटिना 100 सीसी वाली में आगे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और पीछे आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और इसमें ASB यानी एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। पिछला और अगला ब्रेक दोनों एक साथ काम करेगा। काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हम प्लैटिना 110 सीसी पे आते हैं ना तो यहाँ तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि आगे आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, वो भी ABS के साथ, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे नो डाउट कि जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, जो अच्छा ब्रेक है ना, वो आपको प्लैटिना 110 सीसी में ही मिलेगा। वैसे प्लैटिना 100 सीसी में भी ठीक ठाक ब्रेक है, अगर आप ढंग से लगाएंगे तो गाड़ी जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छे से रुकेगी, ब्रेक अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक को पिक करें किसका ब्रेक ज़्यादा अच्छा है, तो वो प्लैटिना 110 सीसी का, जिसमें ABS मिलता है। अगली चीज़ आती है इनके डायमेंशन को, मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इन सब चीज़ों की। तो देखिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बाइक एकदम सेम है, सिर्फ इनके वजन में फ़र्क है। जहाँ तक प्लैटिना जो 100 सीसी वाली है, ये 117 किलोग्राम है इसका कर्व वेट, मतलब पेट्रोल वगैरह ना भरवाने के बाद, ठीक है, खाली टंकी पे। लेकिन जैसे ही हम प्लैटिना 110 सीसी की बात करेंगे तो ये 123 किलोग्राम की है। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 या 6 केजी जो है ज़्यादा है लगभग प्लैटिना 110 सीसी वाली। ठीक है, तो ये फ़र्क डालता है, क्योंकि इनके माइलेज पे फ़र्क डालेगा सबसे ज़्यादा। माइलेज के मामले में नो डाउट जो प्लैटिना 100 सीसी वाली है, ये कम से कम आपको 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा माइलेज निकाल कर देगी प्लैटिना 110 सीसी की अपेक्षा। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, वो इनके मीटर कंसोल को लेके है। क्योंकि प्लैटिना 100 सीसी में कोई भी डिजिटल कंसोल नहीं मिलता है। स्क्रीन पे देखिए आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा, लेकिन जितने भी लोग प्लैटिना 100 सीसी वाले हैं, जिनकी ये पसंद है, उन्हें डिजिटल कंसोल चाहिए भी नहीं होता है, वो इसी से काम चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही प्लैटिना 110 सीसी में आते हैं, यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें सुविधा ये है कि आप चेक कर पाएंगे कि आपकी बाइक इस समय माइलेज कितना दे रही है, प्लस आपकी बाइक किस गियर में है, ये भी आप आराम से चेक कर पाएंगे। ठीक है, गियर से मुझे याद आया, प्लैटिना 100 सीसी में सिर्फ 4 गियर मिलते हैं, लेकिन प्लैटिना 110 सीसी में 5 गियर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। चलिए हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि जिनको ज़्यादा माइलेज चाहिए और हल्की गाड़ी चाहिए, वो प्लैटिना 100 सीसी वाली ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन्हें थोड़ी सी हैवी बाइक चाहिए, हल्की सी थोड़ी सी मजबूती और ज़्यादा चाहिए, माइलेज 100 सीसी वाले से कम चाहिए, लेकिन ब्रेकिंग और जो फीचर हैं वो ज़्यादा चाहिए,
तो फिर आप प्लेटिना 110 सीसी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप गांव जैसे एरिया में रहते हैं और आपको अच्छी सॉकर सस्पेंशन क्वालिटी चाहिए या फिर डेली आपका मतलब बिजनेस वगैरह है, आपको अच्छा माइलेज चाहिए, तो नो डाउट 100 सीसी वाली ही प्लेटिना ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तक वही चलती आ रही थी और आज भी चल रही है। तो अगर आपके पास 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है तो फिर ABS वाली ले लीजिए, नहीं है तो आप 100 सीसी वाली ले सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो कॉमेंट करके पूछिएगा। ध्यान रखिएगा अपना।